आती है, अगर आप मुसलमान होकर सोचें तो वो एक माँ थी, और माँ और बच्चों के सामने हमारे इस्लाम में तो ये है कि मतलब कि माँ जन्नत है, और वो जन्नत बच्चों के सामने उजाड़ दी गई। क्या क्या अल्फाज क्या बचते हैं इसके पीछे, क्या बचता क्या है इसके बाद कहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन और आप देख रहे हैं जॉइंट रिएक्शन चैनल। तो आपको पता है इस चैनल पे आपको हमेशा से फ़न मिलता है और रिएक्शंस होते हैं फ़नी वीडियोस पे, या कोई भी मतलब फ़नी वे में कोई जो वीडियोस होती हैं उसमें प्रेजेंट करते हैं, फ़न होता है। लेकिन आज बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो आज वीडियो नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक कुछ सेपरेट है। वो क्यों है, वो वजह आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही शर्मनाक और हौलनाक वाक़या पेश आया, और उस वाक़े के बाद हमारी बहैसियत कौम और बहैसियत मुसलमान बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं हमारे लिए। हम इंसान भी हैं, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाकई ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? क्या हम जो अपने जो जगह जगह पर पाकिस्तान की जगह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगाते हैं, क्या अब ये इस्लामी लगाना हमारे लिए ज़रूरी है भी कि नहीं? और सबसे बड़ा अहम सवाल, बहैसियत कौम क्या हम अखलाक के दायरा कार के अंदर आते भी हैं कि नहीं आते? ये वो सवाल हैं जो इस वाक़े के बाद खड़े हो चुके हैं। पहला वाक़या ज़ैनब अंसारी केस 2018 में हुआ, तो तब भी मुल्ज़िमों को मट्टी डाल के हम आगे चले गए, और आज फिर वैसा ही वाक़या हुआ। तब एक बच्ची कुरान पाक पढ़ने जा रही थी, तब हुआ, और आज एक औरत अपने काम से रात के 12 बजे जा रही थी, तो ये वाक़या पेश हुआ। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क इसमें नहीं है कि सुबह है या रात है, फ़र्क इसमें है कि हम इंसान हैं कि नहीं, हम मुसलमान हैं कि नहीं। ज़ैनब अंसारी केस हुआ तो सारी कौम ने एक बार हिल सी गई, लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ हम सब भूल गए। अब ये वाक़या पेश आया है, और उसके बाद हम बहैसियत कौम तो सब नज़र आ रहे हैं एहतजाज करते हुए। क्या वाकई इंसाफ मिलेगा? क्या कौम को अब कानून हाथ में पकड़ना पड़ेगा? क्या जैसे ही नामूस रिसालत पे पकड़ना पड़ता है अवाम को कानून हाथ में, क्या अब भी ऐसा ही करना पड़ेगा? क्या कानूनी इदारे सो रहे हैं हमारे? जो ये बात करने वाले कि खिलाफत उस्मानिया और खिलाफत उमर बनाने वाले आज कहाँ हैं? मैं उन लोगों से भी यहाँ गुजारिश करूँगा जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस केस के ऊपर, मतलब जो नून लीग और पीटीआई, ये बहैसियत कौम अब इन चीज़ों का टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब नून लीग वाले पीटीआई नून लीग को करें, खुदारा इस चीज़ से बाहर आएँ, बहैसियत कौम अपनी अखलाकियात को बुलंद करें। जो लोग अभी भी उस पॉलिटिक्स को लेके बैठे हुए हैं और इतने नाजुक सूरत हाल में, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, खुदारा एक बार अपने घर में नज़र डालें। आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है, आपके साथ माँ के साथ आपकी बहन के साथ ऐसा वाक़या पेश आए तो तब भी आप ये कहेंगे कि इमरान खान है और नवाज़ शरीफ है, तब तो आप नहीं सोचेंगे। और फिर वो जो सीसीपी लाहौर साहब कह रहे हैं, पहले एक बयान फिर दूसरा बयान कि वो औरत फ्रांसीसी माइंडसेट की है। अगर फ्रांसीसी माइंडसेट की है तो वो फ्रांस की मतलब के माइंडसेट से अगर बाहर फिरी है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको आप इस्लामी कहते हैं, तो फिर वो ये भी तो समझ के जा सकती है ना कि ये रियासत मदीना है। मतलब कि मैं अपने इदारों से तो हूँ ही खफा कि कैसे माइंड सेट के लोग ले आते हैं, किस तरह का इंटरव्यू होता है लोगों का। आई थिंक दे आर मेंटली रिटार्डेड लोग जिनको मतलब जो ये पोस्ट दी हुई हैं। तो और फिर ये कहना कि हमारे ये एरिया में नहीं आता, इसके एरिया में नहीं आता, तो किसके एरिया में आता है सर जी? जिसके एरिया में आता वो करें। और अगर आपके खुदा ना खा सीसीपी लाहौर साहब जो कह रहे हैं मेरी एरिया में नहीं आता, शर्म का मुकाम है सर, ये कोई अब क्या कह सकते हैं इनको। अब सूरत हाल ये है कि अगर हम बहैसियत इंसान लें तो एक जेंडर इक्वलिटी कंसेप्ट है, उसे बाहर आके देखें। हर इंसान इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खा औरत है खा वो मर्द है, हर किसी की इज़्ज़त और तकरीम फ़र्ज़ है, मतलब करनी चाहिए। और फिर आती है, अगर आप मुसलमान होकर सोचें तो वो एक माँ थी, और माँ और बच्चों के सामने हमारे इस्लाम में तो ये है कि मतलब कि माँ जन्नत है, और वो जन्नत बच्चों के सामने उजाड़ दी गई। क्या अल्फाज क्या बचते हैं इसके पीछे, क्या बचता क्या है इसके बाद कहने के लिए? वो बच्चों के दिमागों पे क्या असर रहेंगे? तो बाकी अगर आप
गवर्नमेंट क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या, मैं कुछ भी नहीं, अल्फाज नहीं बचे, क्या कहूँ, क्या कौन क्या करेगा। अगर करना ही है जो फांसी कर रहे हैं, आप जनरल ज़ियाउल हक के दौर को देखें, तारीख गवाह है कि एक औरत के साथ ज्यादती हुई थी, चौराहे पे फांसी दी गई थी और 10 साल तक तारीख गवाह है कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं हुआ। तो ये कौम की ये डिमांड करना कि फांसी दी जाए कोई गलत नहीं है, जल्द अज जल्द पकड़ें, फांसी दें इनको और इबरत का निशान बनाएं, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे के गए हमारे लिए, क्या वो काफ़ी नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अक्लमंद इंसान है, क्या आप और मैं इसमें इख्तलाफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जो ये सज़ा बता के गए हैं, संसार करें, क्यों बता के गए हैं? जो हमारे अरब ममालिक हैं वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? मतलब कि वहाँ पे चोरी करे, हाथ काटते, आज चोरी नहीं होती है वहाँ पे। जो मतलब इस तरह का काम करता है तो रेप्स वगैरह, वहाँ पे जो सज़ा है इसकी संसार वो करते हैं। तो देख लें वहाँ पे क्या रेशो है। पहले तो ये लगा था कि गरीब होना ही शायद गुनाह है, गरीबों के साथ ये होता है, क्योंकि गरीब के साथ अमीर जो हैं वो बेधड़के से इस तरह के काम करते हैं, और फिर जो है अगर कानून के गिरफ्त में आ जाएं तो मनों रुपये दे के छूट जाते हैं, जैसे कि ज़ैनब अंसारी केस में हुआ। और फिर ये सिर्फ आम शहरियों के साथ नहीं है, ये पुलिस वालों के साथ भी ऐसा है। आप जो कोयटा के अंदर वाक़या पेश हुआ है, जो अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने जो हरकत की है, मतलब कैमरे के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को रौंद के चले गए, और अदालत ये कह रही है कि कैमरे का सबूत मतलब कि मायने नहीं रखता। मतलब व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट इट इज़। मतलब कि आप जो हमारे गवर्नमेंट के कैमराज हैं, जो कि आवाम के मतलब के पैसों से लगाए गए हैं, जो हमारी ही सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं, और वो उनके अंदर एक रिकॉर्डेड चीज़ है, उस पर वो नहीं मान रही अदालत, तो फिर कहाँ का इंसाफ है? मतलब कि जो लोग मोटरवे पे सफ़र करते हैं, जो मतलब कि हज़ारों रुपए अपना चलान पे करते हैं ओवर स्पीडिंग पे, वो कह दें हम नहीं मानते इस कैमरे को। हमारे अवाम के पैसों से जो कैमरेज लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं? फिर मतलब कि सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं इनको निकालें बाहर। जो फिर जो हमारे ही पैसों से ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दे सकते, तो किस कदर मतलब ये सिस्टम है। फिर आखिरी सवाल पे एंड करना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ये सवाल क्यों खड़ा होता है? क्यों कि हम इस्लाम को अगर लेके चलें तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि अगर कोई बकरी भी भूखी मर गई या कोई इस तरह का जानवर भी मेरी रियासत में मर गया तो उसका जवाबदेह भी मैं होऊंगा। और ये हुक्मरान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और बहैसियत कौम सारी कौम आज मुतहद है, और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता कौम नहीं बैठने वाली, और इनको जल्द अज जल्द पकड़ें मुजरमों को और इनको फांसी दें। और फांसी भी सिर्फ फांसी ना दें, फांसी देकर जब तक इनके गल सड़ नहीं जाते इनको चौराहे पे लटकता रहना चाहिए। ऐसा इबरत का निशान बनना चाहिए ताकि हमारी बेटियां और माएँ और बहनें महफूज फील करें मतलब अपने कंट्री के अंदर, और बिला झिझक किसी भी वक्त किसी भी टाइम। और ज़रूरी नहीं कि वो मर्द के साथ ही बाहर निकलें, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें हमारी औरतें मतलब कि विद द फ्रीडम कहीं भी आ जा सकें। हम क्यों, अगर ये कौम हमसे बनी है, अगर हम अपने आप को चेंज कर लें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।